शिरडी जय साई राम। आइए फकीर। अल्लाह मालिक। नमस्कार बाबा। अल्लाह भला करेगा। आइए भाई आइए, ताबीज ले लो। अरे भाई लेके जाओ, शैतान और दोस्त तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ताबीज लेके जाओ, ताबीज लेके जाओ। आइए आइए आइए, लेके जाइए लेके जाइए। भाई ये ताबीज ले लो, ये ताबीज ले लो। अरे मेरी बात सुनो, सारे मर्ज की दवा है ये अकेला ताबीज। क्यों रे तंबोली, कैसा चल रहा है तेरा धंधा? धंधा एकदम मंदा हो गया। 4 दिन हो गए, 5 पैसे भी नहीं मिले। ये सब क्या है भाई? मस्जिद को अपना घर बनाकर बैठा है वो फकीर। ये सब क्या है? गांव के लोग उसे साईं बाबा कहकर बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। वो फकीर अपने जादू से सबका दुख दर्द दूर कर रहा है, सुन रहा हूँ। इसीलिए तो मेरा धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। चौपट हो गया, बंद हो गया बोलने से कोई फायदा नहीं है। मुझसे हाथ मिला लो, उस फकीर का काम तमाम कर देंगे, समझ गए तुम? अरे तुमसे क्यों हाथ मिलाऊं? कुश्ती खेल करके अपना गुजारा अच्छे से कर रहा था। तुम्हारी बातों में आके मैंने ये तावीज का धंधा शुरू किया था, लेकिन वो फकीर बीच में आके मेरा धंधा चौपट कर रहा है। वो देखो, वो उधर से आ रहा है। ये क्या है? सब लोग उस फकीर के डब्बे में तेल डाल रहे हैं। ये तेल लेके वो मस्जिद में जाता है और वहाँ दीपक जलाता है। मस्जिद में दिए जला रहा है? मैं समझ गया फकीर। अब देखता हूँ कि ये बाजार में तेल कैसे लेता है। क्यों भाई तेल वाले सेठ? हाँ? इधर आओ। नमस्ते भाटिया जी। क्यों रे? वो फकीर तेल मांगता है और तू दे देता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। अब क्या हो गया? क्या हुआ पूछ रहा है? हमारी परंपरा को मिट्टी में मिला दिया तूने। तेरा दिया हुआ तेल वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मस्जिद में दिए जला रहा है और उन दियों में ये तेल डालता है। इससे क्या फायदा होने वाला है? ये तो फिजूल का खर्चा हो रहा है। ये मस्जिद में दिए क्यों जला रहा है? कल तो खंडोबा को ले जाकर मस्जिद में नमाज पढ़वाएगा। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो कल को वो हिंदू मुस्लिम को खाना भी खिलाएगा। कुछ करना होगा। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये सच है। अब अगर तुझ में अक्ल आ गई हो तो उस फकीर को तेल देना बंद कर और उसे इस गांव से भगाने के बारे में सोच, और ये बात अपने सारे लोगों को समझा दे। ठीक है भाटिया जी, मैं अभी जाकर सब लोगों को बता देता हूँ। सब लोग मेरी बात सुनो। जो बोल रहा हूँ वो ठीक से सुनना। आज से उस फकीर को एक बूंद भी तेल मत देना, समझ गए ना? अगर इसके बाद भी किसी ने तेल दिया तो वो भाटिया सेठ है ना, वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। चलो जाओ 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 जाओ। ठीक है, चलो चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफों? कैसी रही मेरी चाल? भगवान भी आपसे पंगा लेंगे तो आप तो उनकी भी छुट्टी कर देंगे। अगर अच्छा करता है तो उसे भगवान को पूजना चाहिए, और अगर किसी का बुरा करना है तो अकेले आप ही काफी हैं।
मालिक, 100 कौरवों का काम तो आप अकेले ही करने में सक्षम हैं। हम तो आपके शिष्य हैं, हम आपकी सेवा करके धन्य हो गए। हम आपके शिष्य हैं, आपकी उपासना करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चुप रहो। तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो कि गालियाँ दे रहे हो? आप तो महानुभाव हैं, शिरडी के प्रभु हैं, हम आपके बारे में बुरा कहेंगे? चलो। अरे, हम जो बात करते हैं इस गधे की समझ में आ जाती है क्या? हाँ रे, शायद अब इसे अकल आ रही है। क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो तुम लोग? चलो चलो चलो, अरे जल्दी करो। ये तुम्हारी बच्ची कहाँ जा रही है? चलो ना। चल चल, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा है? हटो। चल चल चल। मेरे वाली भेड़ है ये। चलो हटो ना, वो तुम्हारी वाली है, तू सो जा। चलो यहीं पे बैठ के खा लेते हैं। खा लेते हैं। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खाते हैं। क्या हुआ? तू खाना नहीं लाया? सब्जी लाया? मेरा खाना ज्यादा अच्छा है। जल्दी जल्दी खाओ ना। मुझे शर्माता क्यों है? ओह, क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी है, अच्छी से खा। आपको भूख लगी है क्या? कुछ भी नहीं होगा, आपको भूख लगी है। मेरे इतने छोटे से पेट में भूख लग रही है तो आपको नहीं लगी होगी क्या? लीजिए, थोड़े चावल खा लीजिए। लीजिए ना, मेरी माँ ने बना कर दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह भला करेगा। अच्छा, आप यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, आपको भय नहीं लगता? भय कैसा? यहाँ पर ना भूत रहते हैं, अगर उन्होंने आपको देखकर पकड़ लिया तो? वो इस वृक्ष में रहते हैं। तुम हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भला क्या कर सकता हूँ? हाँ, आपके पास ये है ना, ये चिमटा, आप इससे मारेंगे तो वो भाग जाएगा। इसके मारने से वो नहीं जाएगा, अच्छी बातें करने से वो चला जाएगा। अच्छी बातों से क्या मतलब? मेरे समीप आओ, मैं बताता हूँ। अब बताइए मुझे, भूत के आने पर क्या कहेंगे उससे? भूतों को मैं कहानी सुनाकर भेज दूंगा। अरे, भूतों को कहानी सुनाने से नहीं जाते हैं वो। हाँ, तो फिर वो कैसे जाएंगे? कुछ भी करने से नहीं जाएंगे वो। तो फिर कैसे? भगवान के स्मरण से चले जाएंगे। भगवान का स्मरण करना चाहिए, वो कैसे? हे खंडोबा, हमारी रक्षा कीजिए कहने से चला जाएगा। खंडोबा कहाँ है अभी? वो गांव के मंदिर में है। तो फिर वो भूत तुम्हें खंडोबा मंदिर में प्रार्थना करने देगा? क्या वो भूत इस बात को मानेगा? अरे, वो तो नहीं मानेगा। तो फिर क्या करेंगे हम? वही तो विचार कर रहा हूँ। छोड़ो, अच्छा एक काम करते हैं। क्या काम? उससे ये कहना कि भगवान यहीं है और वो चला जाएगा। यहाँ? कहाँ है वो? मुझे दिख नहीं रहे। अच्छी तरह देखोगे तो दिखाई देंगे। अच्छी तरह देखने
देखने से क्या दिखाई देंगे? इधर बैठते पहले ये बताइए कि भगवान कैसे दिखते हैं? तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं वो। मेरे जैसे दिखते हैं? अच्छा, तो फिर अल्लाह कहाँ रहते हैं? इन सभी में रहते हैं वो। और यीशु? अनंत प्रभु भी सभी में निवास करते हैं। इतने सारे भगवान क्यों हैं? एक पर्याप्त नहीं है क्या? सबकी अलग अलग पसंद होती है। तुम्हारे लिए एक भगवान, उनके लिए एक भगवान, और किसी के लिए भी एक भगवान होते हैं। वो उसको पुकार के उसकी पूजा भी करते इतने हैं। सारे भगवान में से सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन से हैं? ये भगवान श्रेष्ठ हैं, वो भगवान श्रेष्ठ हैं, ये वेदों में पहले से ही अंकित है। तो फिर हमें ऐसे वेद बनाने चाहिए जिसमें सारे भगवानों का अर्थ एक ही हो। ये बात सभी को समझने की आवश्यकता है, बस उन्हें पुकारने का नाम अलग होता है। परंतु जब हम ऊपर वाले का स्मरण करते हैं तो वो सभी भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और हम सोचते हैं कि हम उस भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान एक ही होते हैं। उन्हें भक्ति चाहिए होती है। भक्ति से जब कोई भगवान को पुकारता है तो वो उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। भगवान के लिए अपने भक्त की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होती है। सुनिए फकीर, अगर आप हमारे बच्चों को छोड़ देंगे तो हम इन्हें लेकर अपने घर चले जाएंगे। हाँ जरूर। फकीर, मैं कल फिर से आऊंगा। आप मुझे भगवान की और कहानी सुनाना। हाँ जरूर। अल्लाह मालिक। बाबा, अनुभव बड़ा है या फिर शास्त्र बड़ा है? क्या बात है श्यामा, आज एकदम नई बात पूछ रहे हो। अनुभव में शास्त्र शामिल है। उसी शास्त्र के आधार से ही हम सुख दुख में जी सकते हैं। हमें तो शास्त्र का परिचय नहीं है, तो अनुभव कैसे होगा बाबा? फिर भी यदि उस शास्त्र का ज्ञान हो गया तो उसका मूल्य कैसे पता होगा? मतलब तुम्हारी नजर में शास्त्र ही महान है? हाँ बाबा। शास्त्र नहीं पढ़ा तो अनुभव से जिंदगी नहीं गुजार सकते क्या? नहीं गुजार सकते बाबा। ठीक है, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं? प्रणाम बाबा। बाबा, मैं एक लकड़ी का काम करने वाला आदमी हूँ। आपसे मिलने की मेरी बहुत समय से इच्छा थी बाबा, और नसीब से आज मुझे मौका भी मिल गया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार का भला हो बाबा। अल्लाह मालिक। बाबा, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, और इसीलिए मैं आपके लिए ये लकड़ी का पलंग लेकर आया हूँ। इससे मेरे मन को खुशी मिलेगी। मेरा चढ़ाव स्वीकार करके मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। तुम्हारे मन में जो प्रेम है वो काफी है। ये पलंग मेरे लिए क्यों? कृपया ऐसा मत कहिए बाबा। भगवान को प्रसाद चढ़ाए बिना
भक्त कुछ भी छू नहीं सकते, ऐसा मेरे घर वाले और मेरे पंडित जी कहते हैं बाबा। अभी तुमने प्रसाद चढ़ा दिया ना, अब तुम इसे वापस ले जाओ। नहीं बाबा, यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी बाबा। थोड़ी देर अगर आप पलंग पर सोएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी बाबा। क्या तुम्हें इससे किसी प्रकार का लाभ होगा? मुझे कैसा लाभ बाबा? कभी मेरा काम चलता है तो कभी नहीं चलता, तो मेरे लिए कैसा नुकसान और कैसा लाभ। पर आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है पर मैं भूखा नहीं हूँ बाबा। मेरी मानो तो तुम एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हें 4 पैसे मिल जाएं। यह हमारा खानदानी व्यवसाय है बाबा। मेरे दादा परदादा सब इसी के सहारे अपना जीवन जीते थे। मेरे पिताजी ने भी इसी के सहारे अपना जीवन बिताया है और मैंने भी उन्हीं का अनुसरण किया है और उन्हीं का पेशा अपनाया है। खाने को मिले या न मिले, खानदानी पेशा कैसे छोड़ सकता हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए बाबा। इसी काम में लक्ष्मी का रूप समझ के जिंदगी गुजार लूंगा मैं अपनी। तुम्हें अपने इस पारंपरिक काम पर अभिमान है? अभिमान क्यों नहीं होगा? अच्छा हो बुरा हो, पर मेरा पेशा ही मेरे लिए भगवान है बाबा। बुरे में भी भगवान होते हैं। क्यों नहीं होंगे बाबा? शुद्ध में यदि भगवान है तो अशुद्ध में भी भगवान होंगे ही ना बाबा। पर अशुद्ध को तो हम व्यर्थ मानते हैं। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा बाबा? बच्चे जब गंदे हो जाते हैं तो माँ उन्हें गंदा समझकर फेंक नहीं देती है, उन्हें साफ करके अपना लेती है। कोंडा जी, तुमने कितनी अच्छी बात कही। शास्त्र से सीखा क्या? शास्त्रों से क्या सीखना बाबा? काम से जो अनुभव मिलता है मेरे लिए वही शास्त्र है। ये लकड़ी का पलंग शास्त्रों से नहीं बल्कि बल से बनता है, तो भला शास्त्रों का मैं क्या करूँगा? ऐसा बोल रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या बाबा? अभी तो तुम ही बोल रहे थे ना। मैंने जो कहा वो आपने ही कहने को बोला। आपके आशीर्वाद से ही आपकी जो बात थी वो मैंने कह दी। मैं तो अनपढ़ हूँ बाबा, मुझे एक अक्षर भी नहीं आता, मगर आपकी कृपा अगर किसी पत्थर पर पड़ जाए तो वो महान बन जाता है। अब मैं चलता हूँ बाबा। अल्लाह मालिक। श्यामा, मेरे प्रश्नों के समाधान आपने कोंडा जी की जुबान से आपने मुझे दे दिए हैं बाबा। कोंडा जी जो लकड़ी का काम करता है उसे शास्त्र आता है क्या श्यामा? जो शास्त्र के जानकार हैं वो अनुभवी हैं, उनसे अच्छी बात कोंडा जी ने कही। पर आपने जो बातें कही उसने मेरे अज्ञान को दूर कर दिया। श्यामा, किसी भी अनुभव का मूल शास्त्र ही है। ये शास्त्र अनुभव के आधार पर ही जन्मा है। मतलब अनुभव ही जन से बड़ा होता है। जब विज्ञान जीतता है तो उसे शिलालेखों की तरह दिखना चाहिए, ऐसा अनुभव कहता है। एक चरण में सभी शास्त्र अनुभव में परिवर्तित होते हैं, इसीलिए अनुभव ही हमारे जीवन में काम आते हैं। मतलब अनुभव से ही हमारा परिचय होता है। स्वामी परमेश्वर भी इसी से प्रकट होते हैं। अनुभव से ही भावना उत्पन्न होती है, अनुभव से अनुभूति प्राप्त होती है। आज का अनुभव ही कल की भावना होती है। अल्लाह